होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो राजू भाई पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है और इस खास मौके को मनाने के लिए रेडियो राजू भाई आपके लिए एक रोमांचक सौगात लेकर आ रहा है। 15 अगस्त को हमारे विशेष स्वतंत्रता दिवस एपिसोड को सुनना ना भूलें। इस दिन हम आपके लिए एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। अपने स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को आप जहां कहीं भी मना रहे हों, बस एक तस्वीर लें अपनी। ये आपके घर, सोसाइटी या किसी भी आयोजन का हो सकता है और आपकी ली हुई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर #RRB और #UltraTechCement के साथ पोस्ट करें। साथ ही इन तस्वीरों को हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9113277829 रिपीट 9113277829 पर अपने फोन नंबर और पते के साथ भेज दें। याद रखें, 17 अगस्त के विशेष एपिसोड में हम विजेता का नाम घोषित करेंगे और उन्हें एक शानदार पुरस्कार देंगे और साथ ही शीर्ष 5 तस्वीरें जीतेंगी रोमांचक पुरस्कार। हमारे साथ जुड़े रहें और इस खास दिन का हिस्सा बने। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और शुरू हो चुका है शो रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और मैं सबसे पहले आपको हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का विचार सुनाने वाला हूं, जो है आज का विचार। वो कहते हैं कि सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। कामयाब आप तभी होंगे जब आप नाकामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ चढ़कर कामयाबी की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, ये है आज का विचार और उम्मीद करता हूँ कि आप इस विचार से सहमत हैं और इसे अपनी जिंदगी में भी उतारने वाले हैं। तो चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे बात हमारे एक राजमिस्त्री भाई से। जी, तो मेरे राजमिस्त्री भाई, आपका नाम बताएं और आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताएं। रंजीत कुमार, परमानपुर, वार्ड नंबर 12, मधेपुरा। तो अच्छा भाई, मुझे एक बात बताइए कि आपके जीवन में कोई ऐसी चीज जो आपने बनाई हो और उसको बनाने के बाद आपको बहुत गर्व महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे ये आपको एक अलग मुकाम पर लेकर चला गया आपका ये काम। तो ऐसा कौन सा काम किया है आपने, क्या बनाया है, बताइए। बनाए है ना, मंदिर बनाए हैं शिव जी का, उस पर गर्व है। जी बिल्कुल, तो थोड़ा और विस्तार में बताइए, हमारे सारे राजमिस्त्री भाई जान सकें इसके बारे में। और एक और मकान भी बनाए हैं, बहुत अच्छा मकान अभी भी बन रहा है, उसी में काम चल रहा है अभी। यहाँ हरिनंदन प्रसाद यादव जी का, जो कि चुनौतीपूर्ण तो था ही, लेकिन काम बढ़िया किए, मकान अच्छा बना है। उसमें ये अल्ट्राटेक का ही सारा चीज प्रोडक्ट लगा है, जितना भी सीमेंट, वाटर प्रूफ, लिक्विड जो भी है। लेकिन पहले तो परेशानी होता है, क्योंकि मालिक जो है नहीं समझ पाता है इस बात को कि क्या करे क्या ना करे, और अगर चाहते भी है तो भी नहीं समझता है। लेकिन परेशानी हुई, बाद में काम किया। अभी तो अगर कहीं जाते हैं, कहीं कोई पूछता है तो बोलता है कि आप रंजीत मिस्त्री से बात कीजिए, वो मिस्त्री अच्छा है, काम करेगा आपका। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत गर्व हो रहा है हमें आपकी इस बात को सुनकर। तो मेरे भाई, आप हमको एक बात बताइए कि बचपन में आप स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते थे, उनसे जुड़ी कुछ यादों के बारे में जरा हम लोगों को बताइए। सर, जब बच्चे से स्कूल जाते थे तो सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत उत्साहित होते थे और सुबह नहा करके
और नहाते थे, स्कूल जाते थे, झंडा लेकर के प्रभात फेरी करते थे और उसमें तरह तरह की नारा जो है वो लगवाते थे सर लोग। नाटक भी जैसे छोटा छोटा कोई भीमराव अम्बेडकर के ऊपर या किसी जी के ऊपर में वो करते थे। क्या बात है, क्या बात। आपकी बातें सुनकर हमको हमारा बचपन याद आ गया। बस आप इसी तरीके से कामयाबी के शिखर पर चढ़ते रहें, यही दुआ है हम सभी राजमिस्त्री भाइयों की। हम आपको सैल्यूट करते हैं, आप हमारे हीरो हो। आप ऐसे ही इमारतें बनाते जाएं और भारत को आगे बढ़ाते जाएं। अब रुक करते हैं दिल की बात की ओर। आज हम बात करेंगे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। राजेंद्र प्रसाद एक भारतीय स्वतंत्रता नेता, वकील और अकादमिक थे। देश में उनका योगदान काफी व्यापक है। वह भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने और 1950 से 1962 तक इस पद पर बने रहे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री के साथ वह भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता थे। वह उन लोगों में से एक थे जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त के लिए एक समृद्ध करियर छोड़ दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादोई गांव में हुआ था। महादेव सहाय श्रीवास्तव संस्कृत और फारसी भाषा के विशेषज्ञ उनके पिता थे। उनकी मां कमलेश्वर देवी एक धर्मनिष्ठ हिंदू महिला थीं, जिन्होंने अपने बेटे को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई थी। राजेंद्र प्रसाद अपने माता पिता के सबसे छोटे बेटे थे और उनके 4 भाई बहन थे। एक बड़ा भाई महेंद्र प्रसाद और 3 बड़ी बहनें। उनकी बड़ी बहन भगवती देवी ने उनका पालन पोषण किया। जब वो एक बच्चे थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। राजेंद्र प्रसाद को फारसी, हिंदी और गणित सीखने के लिए 5 साल की उम्र में एक मौलवी के संरक्षण में रखा गया था। बाद में उन्हें छपरा जिला स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने अपने बड़े भाई महेंद्र प्रसाद के साथ आर.के. घोष अकादमी पटना में अध्ययन किया। जब राजेंद्र प्रसाद 5 वर्ष के थे तब उनके माता पिता ने उनका नाम फारसी भाषा, हिंदी और अंक गणित अध्ययन में एक मौलवी, एक प्रशंसित मुस्लिम विद्वान के रूप में दर्ज कराया। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें छपरा जिला स्कूल भेज दिया गया। उसके बाद उन्होंने और उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद ने 2 साल तक टी.के. घोष अकादमी पटना में अध्ययन किया। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें 30 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। राजेंद्र प्रसाद ने 1902 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में विज्ञान बैचलर के रूप में दाखिला लिया। उन्होंने मार्च 1904 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में F.A. पास किया और मार्च 1905 में उन्होंने प्रथम श्रेणी के साथ बैचलर किया। बाद में उन्होंने कला के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी M.A. प्राप्त किया। उन्होंने ईडन हिंदू छात्रावास में अपने भाई के साथ एक कमरा साझा किया। वह एक मेहनती छात्र और नागरिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ द डॉन सोसाइटी के सदस्य भी थे। प्रसाद 1906 में पटना कॉलेज के हॉल में बिहारी छात्र सम्मेलन की नींव में शामिल थे। यह भारत में अपनी तरह का पहला संगठन था। 1915 में राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कानून विभाग में मास्टर्स ऑफ लॉ की परीक्षा दी और स्वर्ण पदक अर्जित किया। उन्होंने 1937 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त की। राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता में अध्ययन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े, जिसमें उन्होंने एक स्वयं सेवक के रूप में भाग लिया। 1911 में जब कलकत्ता में एक बार फिर वार्षिक सत्र आयोजित किया गया, वो आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। महात्मा गांधी ने उनसे अपने एक तथ्य खोज भ्रमण पर चंपारण में शामिल होने का अनुरोध किया। वह महात्मा गांधी के संकल्प, बहादुरी और दृढ़ विश्वास से इतने प्रभावित हुए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया तो उन्होंने अपने आकर्षक कानूनी करियर और संघर्ष में सहायता के लिए अपने शैक्षणिक दायित्वों से इस्तीफा दे दिया। पश्चिमी शैक्षणिक संस्थानों के बहिष्कार के गांधी के आह्वान के जवाब में
उन्होंने अपने बेटे मृत्युंजय प्रसाद को स्कूल छोड़ने और बिहार विद्यापीठ में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जो एक पारंपरिक भारतीय मॉडल संस्थान है जिसे उन्होंने और उनके सहयोगियों ने बनाया था। अक्टूबर 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के दौरान उन्हें अध्यक्ष चुना गया। 1939 में इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस फिर से राष्ट्रपति चुने गए। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कई भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी हुई। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया और पटना के सदाकत आश्रम में बांकीपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। लगभग 3 साल जेल में रहने के बाद आखिरकार उन्हें 15 जून 1945 को रिहा कर दिया गया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 मनोनीत मंत्रियों की अंतरिम सरकार के उद्घाटन के बाद उन्हें खाद्य और कृषि विभाग में नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को वह संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। 17 नवंबर 1947 को जेबी कृपलानी इस्तीफा देने के बाद तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ब्रिटिश पाथे भारत की आजादी के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान को मंजूरी दी गई और राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने संविधान द्वारा आवश्यक किसी भी राजनीतिक दल से स्वतंत्र रूप से कार्य किया। उन्होंने भारत के राजदूत के रूप में दुनिया भर में बड़े पैमाने पर यात्रा की, विभिन्न देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1952 और 1957 में उन्होंने लगातार 2 बार फिर से चुना गया, जिससे वे भारत के पहले 2 बार के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को उनके शासनकाल में पहली बार लगभग 1 महीने के लिए जनता के लिए खोला गया था और तब से यह दिल्ली और दुनिया भर में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया है। 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर प्रसाद का निधन हो गया, लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी उपलब्धियां और योगदान दुनिया और हमारे देश को प्रभावित करते रहते हैं। तो ये थी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं एक रोचक तथ्य जो भारत देश से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर नामक गांव में लोग पीढ़ियों से बिना दरवाजे वाले घरों में रह रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि जो कोई भी इस स्थान से कुछ भी चुराएगा उसे शनि भगवान का प्रकोप झेलना पड़ेगा और उसे अपने पापों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको पता है, इस गांव में कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। सोचिए वहां के लोगों में कितने संस्कार होंगे और कितनी एकाग्रता और कितना डिसिप्लिन होगा। ऐसा ही डिसिप्लिन और ऐसा ही धैर्य आपको अपने अंदर लाना है। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे कल फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जो कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें जरूर से हिस्सा लीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.